नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि करेला की खेती किस प्रकार करें ताकि कि करेला का उत्पादन सबसे ज़्यादा मिल सके, तो मार्केट में उस समय ज़्यादा मांग भी हो। तो किसान भाइयों, अगर मेरा वीडियो आप लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, और भी आपके सर्किल में जो जितने भी किसान भाइयों हों उन्हें मेरा वीडियो अवश्य शेयर करें। किसान भाइयों, चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या हम लोग फसल को अच्छी उत्पादन लेने के लिए एवं बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करने के लिए सबसे पहला जो कारण होता है उसका उन्नत किस्मों का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है। किसान भाइयों, कौन सा वैरायटी का आप पौधा लगा रहे हैं उसके ऊपर पर भी निर्भर करता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि करेला की कौन सी उन्नत किस्म लगाएं। तो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को उन्नत वैरायटी है उसमें से है अमन श्री। उसके बाद है उन्नत किस्मों में करेला की पूसा, करेला NVR, कावेरी, शंकर, ऐसे बहुत सारे जो उच्च उन्नत किस्म के करेला के बीज होते हैं, जिससे आप अपने लोकल बाज़ार से इसे ले सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें जो उन्नत बीजें हैं ये आपको पूरे भारत में कहीं भी आपको उपलब्ध हो सकता है। ये जो किस्म काफ़ी उन्नत है, इन सब वैरायटी किसी भी किसान भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसान भाइयों कि करेला की खेती कब करें। जब आप सही समय करेला की नर्सरी तैयार करते हैं। कई किसान भाइयों क्या करते हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों करेला के बीज को डायरेक्ट रोप देते हैं। तो ये जो विधि है ये सही नहीं माना जाता है। किसान भाइयों, अधिक उत्पादन के लिए नर्सरी तैयार करनी होगी। अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो पौधे भी ज़्यादा ग्रोथ होगी और उसके बाद उत्पादन भी आपको किसान भाई ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों, बात करेंगे कि करेले की नर्सरी किस प्रकार करेंगे, क्या आपको ज़्यादा फायदा हो सके इस नर्सरी से। नर्सरी की तैयारी करने के लिए मिट्टी में तैयार हमें करनी होती है। मिट्टी में हल्का सा गोबर का मात्रा मिला के मिट्टी को हल्का करते हैं और इसके बाद हम लोग का नर्सरी किसान भाई तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के बाद अगला जो स्टेप आता है खेत की तैयारी करने के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह खेत को तैयार करें। सबसे पहले गहरी जुताई कर लें। गहरी जुताई करने से ये होता है किसान भाइयों, जो भी गहरी पानी का जो पदार्थ है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। किसान भाइयों, अगर आपके पास ट्रैक्टर की सुविधा है तो अपने ट्रैक्टर से इसकी जुताई कर लें। अगर नहीं है तो फिर आप अपने जो लोकल जो होते हल होते हैं उसके माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 बार खेतों की जुताई करने से किसान भाई ये होते हैं कि वह मिट्टी हल्का हो जाते हैं और भुरभुरा हो जाते हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ में काफ़ी सहायता मिलता है। तो किसान भाई, कम से कम जुताई के लिए आप अपने खेतों पे 2 से 3 बार जुताई करना बहुत ही आवश्यक होता है। और किसान भाई, इसके बाद जुताई करने बाद आप पाटा से इसको खेतों को समतल कर दें, जिससे कि आप अपने पौधे को लगाने में काफ़ी आपको सहूलियता पाया जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं, कम से कम 10 से 12 ट्रैक्टर सड़ी हुई गोबर डालें। 2-4 साल पुरानी गोबर आपको मिल जाए किसान भाई तो आप काफ़ी फ़ायदा होते हैं फसल के लिए और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। जितना जैविक तरीका अपनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर आपका ज़मीन उपजाऊ है तो आप रासायनिक खाद का भी इसमें आप इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो, अगर आप खाद के बारे में बात करें तो जो गोबर होती है या सड़ी गली पत्तियाँ होती है वह प्राकृतिक खाद के तौर पे जाना जाता है। तो हम लोगों को
जितना अच्छा हो कम से कम गोबर का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि मिट्टी की जो होती है उर्वरा क्षमता वह भी आपका बरकरार रहता है। और बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसके बाद फिर हम लोग जुताई करा लें। इससे ये हो जाएगा कि सड़ी हुई गोबर और मिट्टी अच्छी तरह से मिल जाएगी। इसके बाद खेत आपका तैयार हो जाता है और इसके बाद आप फिर से उसके ऊपर फिर पाटा लगा के फिर से इसे आप समतल कर दें। किसान भाई, इससे क्या होती है कि आपको फिर रोपाई करने में इसकी आपको सहायता होता है। इसका समतल विधि से भी आप नर्सरी से पौधा ला के लगा सकते हैं, या फिर जो दूसरा विधि होता है वह होता है बेड को तैयार करके इसके बाद इस पर आप करेले की आप इसे रोपाई कर सकते हैं। जो मेरा वीडियो किसान भाई आप देख रहे हैं, ये मेरा करेला का पौधे हैं जो आप मेरे अच्छे मचान पे देख रहे हैं। और बहुत सारे करेले इसमें आपको दिख भी रहे हैं जो का फला हुआ है। तो किसान भाई, हमें इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। अगर आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे तो आपके ज़्यादा आपको फल इससे आपको प्राप्त होता है। और किसान भाई, इसमें ध्यान देने की और भी एक ज़रूरत बात होती है कि आप जिस खेत का किसान भाई चयन कर रहे हैं वहाँ आपका पानी का निकासी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस ज़मीन का चयन कर रहे हैं वहाँ पानी की निकासी का किसान भाई नहीं होता है तो आपकी जो फसल होती है, पौधे होते हैं, वह गलने की इसमें संभावना ज़्यादा होता है। और किसान भाइयों, हम लोग बात करते हैं इसकी निदाई गुड़ाई की, तो कम से कम आप इसे जब आप करेले के पौधे लगाए हैं तो 20 से 25 दिन के बाद पहला निराई इसमें आप कर सकते हैं। और खाद के तौर पर अगर कहना है तो किसान भाई, अगर 1 हेक्टेयर के अनुसार या 1 कट्ठा के अनुसार आप बता रहे हैं किसान भाई अपने वीडियो में, तो कम से कम 30 से 35 केजी DAP और 15 से 20 केजी इसमें आप यूरिया मिला के इसे दोनों खादों को अच्छी तरह से मिला के अपने खेतों में से आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड निराई गुड़ाई, वह कम से कम 30 से 35 दिन बाद फिर हम इसे फिर दोबारा निराई गुड़ाई करते हैं और फिर इसमें आप फिर खाद का अपना इस्तेमाल किसान भाई फिर से उसी तरीके से फिर कर सकते हैं। जो आप किसान भाई मेरे वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे अब पौधे हैं। इसमें मैंने 2 बार निराई गुड़ाई कर चुके हैं। ये पौधे कम से कम मेरे अब से कम 35 से 40 दिन के पौधे मेरे हो गए हैं। इसमें फसल टूटना प्रारंभ भी हो चुका है। आप देख भी पा रहे हैं मेरे वीडियो में करेले कि आपको दिख रहा है फल, जो अच्छी तरह से इसके फलियां भी हैं, उसके फूल भी अच्छे हैं, स्वस्थ पौधे हैं। अगर किसान भाई आप पौधे स्वस्थ रहेंगे तो आपके फल भी आपको ज़्यादा देंगे। और किसान भाई बात करते हैं कि इसमें सिंचाई हमें कितनी बार देनी है, तो सिंचाई के लिए कम से कम इसमें आप 2 से 3 बार आपकी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि करेला में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता किसान भाइयों नहीं पड़ती है। और बात करें कि पौधे की दूरी इसमें कितनी रखनी है, कम से कम 7 से 8 मीटर की सेंटीमीटर कम में आप दूरी इसमें रख सकते हैं किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों की क्या इसमें रेट हमारी क्या होगी, तो अगर बात करें कि अभी इनकी रेट जो होती है वह 30 से 50 रुपया प्रति केजी, तो आपको हमेशा इनकी रेट रहती है, जिससे कि आपका मुनाफा किसान भाइयों ज़्यादा हो सकते हैं। और बात करें कि ये कौन कौन से ऋतु में सब लगा सकते हैं किसान भाइयों, ऐसे तो उसमें शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और गर्म ऋतु तीनों मौसम में से आप किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं। अगर आप पॉली हाउस द्वारा इसे लगाते हैं तो आप सालों भर किसी भी मौसम में से आप किसी भी माह में से अपने खेतों पे लगा सकते हैं। वह आपका पॉली हाउस में ये आपकी सुविधा होती है। और किसान भाई आप देख पा रहे हैं मेरे वीडियो में आप करेले के पौधे में कितने अच्छे अच्छे फलने दिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें किसान भाई काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपके स्वस्थ से ही पौधे के स्वस्थ से ही आपको ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो किसान भाई हम लोग को इन सब बातों पे ध्यान देना है कि हम लोग पौधे का बीजों को कब लगा रहे हैं, इसमें पानी की सिंचाई कब करनी है, इसकी उन्नत किस्म कौन सा चयन करें, और जहाँ पे हम लोग चयन कर रहे हैं वहाँ की पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए और निराई गुड़ाई हमें समय पे करना चाहिए किसान भाई। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। नमस्कार।